तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ हर शो, जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके काम की बात, आपके देश की बात, आपकी आमदनी से जुड़ी हुई बातें, वो सारी बातें जो जानना आपको बहुत बहुत आवश्यक है। हम संक्षेप में एक विश्लेषणपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, बिना किसी म्यूजिक के बजाय, बिना आपके समय एनर्जी के बर्बाद किए हुए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कम शब्दों में देने की कोशिश करते हैं। कोरोना के मामले की अगर बात करें, आज देश में कोरोना के मामले 63 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। लेकिन शीरो सर्वे जो रिपोर्ट की आईसीएमआर द्वारा, आईसीएमआर की शीरो सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ऑफिशियली, उससे आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगस्त तक हमारे भारत में 8.7 करोड़ लोग पहले से ही कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे। बात अलग है कि वायरस चला गया है एंटीबॉडीज़ बनाकर, और अब जब जांच की जा रही है तो बताया जा रहा है कि हर 15 में से एक व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडीज़ मिल रहे हैं। और एंटीबॉडीज़ जो है बताता है कि आपके शरीर में वायरस था, वायरस रहा और वायरस होके चला गया। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। लेकिन ट्रम्प साहब का एक बहुत ज़्यादा भयानक बयान आ रहा है। ट्रम्प साहब के हिसाब से सिर्फ अमेरिका में ही कोरोना नहीं है, उनके हिसाब से भारत, रूस और चाइना जो है अपने कोरोना के आंकड़ों को छुपा रहे हैं, कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को भी छुपा रहे हैं। तो आज दो मिनट की जो बहस दी थी दोनों कॉम्पिटिटर्स के बीच में, जहाँ पे जो बाइडन और ट्रम्प बहस कर रहे थे, वहाँ पर 2-2 मिनट का समय दिया जा रहा था प्रत्येक सवाल के ऊपर, तो जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बहस थी और दोनों ने बहुत एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया। उसमें ट्रम्प साहब ने ये बात कही है कि भारत, रूस और चीन कोरोना के आंकड़ों को छुपा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी की परीक्षाएं आगे टालने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यूपीएससी की परीक्षाएं अपनी निर्धारित डेट पर ही होगी, जो कि 4 अक्टूबर से स्टार्ट है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि जो विद्यार्थी अपना लास्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे और कोरोना की वजह से वो नहीं दे पाएंगे, उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए उन पर विचार किया जाएगा, उनके लास्ट अटेम्प्ट पर विचार किया जाएगा। और उनका लास्ट अटेम्प्ट है तो उनको एक और अटेम्प्ट दिया जाएगा। इस तरह की बातें कोर्ट ने कही है। हाथरस केस की अगर हम बात करें तो हाथरस केस बहुत ही भयानक केस है। इसमें पुलिस ने अपनी पूरी चालाकी और होशियारी दिखाने की कोशिश की, मगर भीड़ ने और लोगों ने, जो छोटे मीडिया चैनल, जो लोकल मीडिया चैनल्स है, उनका हमको थैंकफुल होना चाहिए, जिन्होंने खबर को इतना ज़्यादा प्रपोर्शन में लोगों तक पहुंचाया आज। और हाथरस पीड़िता के परिवार के साथ में जो अमानवीय बेरुखी पुलिस ने की है, वो शर्मिंदा कर देने वाली, मानव समाज को शर्मिंदा कर देने वाली है। पीड़िता के परिवार से उसका अंतिम संस्कार करने का अधिकार भी छीन लिया गया। पुलिस ने अपनी ही मर्जी से अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बारे में पीड़िता के परिवार ने पुलिस की बहुत ज़्यादा निंदा की है। उन्होंने कहा कि हम रीति रिवाज से हमारी बेटी का अंतिम संस्कार करते, मगर पुलिस ने रात को 2 बजे आनन फानन में हमारी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। जबकि पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि किसी भी तरह का रेप बच्ची के साथ में नहीं किया गया है। रेप की कोई भी ट्रेसेस रेप के बच्ची के अंदर नहीं मिल रहे हैं। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में लिखा गया है। और डीएम ने बताया अलीगढ़ के कि परिवार के सहमति से, परिवार के हाँ कहने के बाद ही पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया है। तो पीड़िता के अंतिम संस्कार की वजह से पुलिस पर छीटाकशी नहीं करनी चाहिए, पुलिस को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। पुलिस तो अपना काम कर रही थी। तो इस तरह की बातें सामने निकल के आ रही। भीम आर्मी जो एक दल है, भीम आर्मी के लोगों ने सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर बहुत ज़्यादा तमाशा किया और भीम आर्मी सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन करने बैठ गई। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमने एम्स हॉस्पिटल जाने की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने हमारी बात को नहीं माना, सिस्टम ने हमारी बात को नहीं माना, जिसके ऊपर काफ़ी सारे नेताओं के फिर बयान आए। विपक्ष पूरी तरह से जो है सूबे की कानून व्यवस्था पे पूरी तरह से हावी हो गया है विपक्ष। और प्रियंका गांधी ने बताया कि जब बच्ची जिंदा थी तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिला, जब वो उसका रेप हो गया तो उसको स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं दी गई, उसका इलाज नहीं किया गया, और जब बच्ची की मौत हो गई तो मृतिका के साथ में अन्याय नहीं किया गया, उसके शव का आदर नहीं किया गया, उसका सम्मान नहीं किया गया, और उसका अंतिम संस्कार भी करने का परिवार को सम्मान नहीं दिया गया। तो प्रियंका गांधी ने बहुत ज़्यादा निराशा जताते हुए ये ट्वीट किया है। उसके बाद में केजरीवाल जी ने, जो हमारे दिल्ली के सीएम है, उन्होंने ये लिखा है कि पहले तो कुछ हैवानों ने बलात्कार किया बच्ची के साथ में, और अब पूरे सिस्टम ने बच्ची के साथ में बलात्कार किया, मृतिका के साथ में पूरे सिस्टम ने बलात्कार किया।
आज मतलब बुधवार को। और उसके बाद में योगी जी ने फिर मोदी जी से मीटिंग की है और बताया जा रहा है, योगी जी ने ट्वीट करके बताया है, उनके ट्विटर हैंडल से पता चला है कि उन्होंने एक स्पेशल SIT का गठन किया है 3 लोगों की, जो इस पूरे मामले की जांच करके 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि ये मामला बलात्कार का है क्या है। मतलब बलात्कार होने के बाद भी किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि पीड़िता का बलात्कार हुआ है, और इस तरह के बयानबाजी सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा आ रही है कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ना कि एक्शन लेंगे। और लोगों के अंदर, यूपी में खास तौर पे मैं आपको बता दूं, लोगों की हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। औरतों के साथ में अत्याचार और बलात्कार और इस तरह की हिंसक घटनाओं को लेकर यूपी में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा घटनाएं बढ़ गई है। और यूपी में लगातार दिन दहाड़े चलते चलते रास्ते में लड़कियों के साथ में, बस में, रेल में और खेतों में इस तरह के बलात्कार हो रहे हैं, और पुलिस पूरी तरह से बलात्कारियों का साथ दे रही है। इस मामले में भी पुलिस ने एक ही बलात्कारी का सिर्फ बलात्कारी के ऊपर आरोप दर्ज किए, एक ही बलात्कारी को विक्टिम, एक ही बलात्कारी को आरोपी ठहराया पुलिस ने, और एक ही बलात्कारी के ऊपर पुलिस ने पूरा मामला दर्ज करा, ना कि 4 बलात्कारियों पे, बल्कि बलात्कारी 4 थे, एक नहीं। तो खैर ये पुलिस का अपना मामला है। उसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि उसकी जो बेटी की जो माँ है वो गिड़गिड़ाती रही, और माँ गिड़गिड़ाती रही, बेटी की लाश मांगती रही, लेकिन बेटी की लाश माँ को नहीं दी गई, और लगातार माँ रोती रही। और जब मीडिया, छोटे छोटे पत्रकार भी वहाँ पर पहुँचे आज सुबह, उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहती थी, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ हमारी बेटी की लाश को घर में लाना चाहते थे, जो पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी। पूरा मामला एक झकझोर के रख देने वाला मामला है। जिस तरह से चोटिल किया गया उस बच्ची को बलात्कार के समय, और जिस तरह से उसके साथ में पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से उसका इलाज सही तरीके से नहीं कराया गया, क्योंकि वो जब जिंदा थी तो वो बच सकती थी, उसका इलाज सही कराने की आवश्यकता थी। तो सारा ये सिस्टम का एक अजीब खेल सामने देखने को मिल रहा है, जिसमें पुलिस अपने सूबे की कानून व्यवस्था, सूबे का जो पूरा माहौल है, उसकी एक लाज बचाना चाह रही थी। पुलिस अपनी ये नैतिकता को फॉलो कर रही थी, और एक बलात्कारी बालिका का अनादर कर रही थी पूरी प्रोसेस में। और ऐसा ही कुछ हुआ जब SK यादव, CBI की जो स्पेशल बेंच है, उसने बताया कि 32 आरोपी जो राम मंदिर विध्वंस में थे, वो सारे ही आरोपी नहीं है, उसमें से किसी का भी कोई दोष नहीं है, सबको बरी कर दिया गया है। और ये बताया कि अभियोजन के पास में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। 12 बजे तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, दोपहर में 12 बजे के बाद कुछ अराजक तत्व आए, उन्होंने पीछे से कुछ हथियारों से, कुछ भालों और कुछ नुकीले औजारों से मस्जिद को ध्वंस कर दिया, और मस्जिद को ध्वंस करने में 12 में से किसी भी नेता की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो सारे के सारे नेता हैं, उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सारे ही बड़े नेता हैं, उमा भारती, कल्याण सिंह और मुरली मनोहर जोशी, रामकृष्ण आडवाणी, सारे ही, जो लालकृष्ण आडवाणी, सारे ही बड़े नेता हैं, और किसी भी बड़े नेता पर आरोप सिद्ध नहीं होता है। और ये लोग जो थे वो तो उल्टा उग्र भीड़ को रोकने का काम कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ फोटो आ जाने से किसी को आरोपी साबित नहीं किया जा सकता है, और फोटो ही थे जिसकी वजह से आरोप लग सकते थे। कहीं भी किसी तरह के साक्ष्य इन लोगों के खिलाफ नहीं प्रस्तुत किए गए, जिस पर CPI के नेता सीताराम येचुरी ने ये बताया, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने बताया कि स्पेशल कोर्ट द्वारा इस तरह का फैसला दिया जाना जो है वो कोर्ट की इंसल्ट है, एक कानून व्यवस्था का मजाक जो है CBI के स्पेशल कोर्ट ने बनाया है इन लोगों के फेवर में जजमेंट देकर। उसके बाद में AIMIM के नेता असाउद्दीन ओवैसी जो है, असाउद्दीन ओवैसी ने ये बताया कि अगर ऐसा है, इस तरह से फैसला दिया गया है CBI के स्पेशल कोर्ट द्वारा, तो ये इतिहास का एक बहुत काला दिन है। उसके बाद में जबरयाब जिलानी करके जो नेता है, उन्होंने उच्चतम न्यायालय की जो इस तरह से CBI कोर्ट बनाई गई थी उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ये फैसला उच्च न्यायालय को चुनौती देता है, उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देता है, और इस तरह से
जब बयान आ रहे हैं तो क्या सारे गवाह जो उस समय मौजूद थे, आईपीएस ऑफिसर्स थे उस समय, वरिष्ठ पत्रकारों ने जो देखा उस समय, पुलिस अधिकारी जो थे उस समय, दूसरे सरकारी अधिकारी जो थे जो उस समय साक्ष्य सारे मौजूद थे, सारे गवाह जो मौजूद थे वो अब कहाँ चले गए हैं? सारे गवाहों को, साक्ष्यों को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? गवाहों की गवाही क्यों नहीं दिलाई जा रही है? तो इस पर जबरिया जिलानी ने ऑब्जेक्शन जताया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अन्यायिक जजमेंट है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट जाकर हमारा समाज जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर करेगा। तो ये एक चीज़ सामने आ रही है। अगर हम कोरोना की बात करें तो फिर से नितिन गडकरी जी जो अब ठीक हो गए हैं कोरोना से, उन्होंने आज से 12-13 दिन पहले उनको कोरोना पॉजिटिव आया था और उन्होंने अब बताया कि वो ठीक है। जब उनको थोड़ी सी कमज़ोरी लगी, उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया था तो कोरोना पॉजिटिव निकला था। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था उसके बाद, और अब वो ठीक है, खतरे से बाहर है, कोरोना से निजात पा चुके हैं। और भी खबरें हम आगे देखते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपको सुनने को मिले। एक कहानी के तौर पे हम खबरों को सुनाते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को क्लिक कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप हमारे YouTube वीडियोज़ को शेयर कीजिए।